अगर तुमको अपने पैसे में आग लगाने का शौक है या फिर अपने पेरेंट्स के हार्ड एंड मनी में आग लगाने का शौक है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। बट अगर तुम थोड़ा समझदार स्टूडेंट हो और तुम्हारे पास थोड़ा सा दिमाग है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाला है, क्योंकि इसमें डिटेल में डिस्कशन कर रहा हूँ कि क्यों एक्सपेंसिव फोन एक ट्रैप है जिसको तुमको अवॉइड करना चाहिए। यार आजकल के टाइम में ना जितने भी मिडिल रेंज या फिर बजट फ्रेंडली फोन्स आ रहे हैं ना वो मोर और लेस इक्वली कैपेबल हैं एक फ्लैगशिप फोन जितना। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे तुमको डिफरेंस जो दिखेगा ना वो बस 19-20 का दिखेगा, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट क्यों ना हो। तुम कैमरा के बारे में बात कर लो, तुम परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लो, यार तुम लॉजिकली एक चीज को सोचो कि तुमको फोन का जरूरत किस लिए है। तुम यूज करोगे उसे वीडियोस कैप्चर करने के लिए, फोटोज कैप्चर करने के लिए, तुम गेम खेलने के लिए मे भी उसे यूज करोगे, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कॉलिंग, व्हाट्सएप, इन सब चीजों के लिए यूज कर रहे होगे। जो एक नॉर्मल बजट फोन है ना 25-30 हजार रुपए का, वो इक्वली कैपेबल है या फिर 19-20 का ही तुमको फर्क दिखेगा 1.5 लाख रुपए वाले फोन के मुकाबले। बट जो प्राइस डिफरेंस रहेगा ना वो 19-20 का नहीं, वो 1 लाख रुपए तक का डिफरेंस आ रहा होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम अपने पैसे को बहुत केयरफुली इस्तेमाल करो। इनफैक्ट अगर तुमको पैसा खर्च करने का मन कर ही रहा है तो एक बढ़िया लैपटॉप खरीदने के ऊपर अपना दिमाग लगाओ। सपोज करो तुम्हारे पास 1 लाख रुपए का बजट है, इट्स बेटर कि तुम 20 हजार का फोन ले लो और 80 हजार का लैपटॉप ले लो, रेदर देन तुम 50 हजार का फोन लेके एक बेसिक सा लैपटॉप ले रहे हो 50 हजार रुपए का। तो तुम्हारे पास जो भी पैसा है, जो भी रिसोर्सेज है, उसको तुमको स्टूडेंट लाइफ में बहुत ही केयरफुली और बहुत ही दिमाग के साथ इस्तेमाल करना जरूरी है। यार तुम लॉजिकली सोचो कि एक कंपनी क्या चाहेगी। क्या एक कंपनी चाहेगी, सपोज कर तुम एक मोबाइल कंपनी के ओनर हो, क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारा प्रोडक्ट कोई एक बार ले ले और दोबारा कभी इस्तेमाल ही ना करे? आई मीन दोबारा कभी खरीदे ही नहीं तुम्हारे पास आके, मतलब एक बार ले लिया, अगले 5 साल तक वो कभी फोन तुमसे खरीद ही नहीं रहा है। अगर ऐसा होने लगा तो कंपनी तो लॉस में चली जाएगी, कंपनी बंद करना पड़ जाएगा। बट ऐसा तो होता नहीं है। जनरली क्या होता है, कंपनी हर साल अपने मार्केटिंग के थ्रू, अपने एडवर्टीजमेंट के थ्रू, अपने स्ट्रेटेजी के थ्रू तुम्हारे दिमाग में इल्यूजन क्रिएट करती है कि तुम मिस आउट कर रहे हो, तुमको हर साल नया फोन खरीदने का जरूरत है, इस बार फोन में ये क्रेजी फीचर आ गया है, अगर ये फोन ले लोगे तो तुम्हारा जिंदगी बदल जाएगा। बट क्या ऐसा होता है? अगर ऐसा होता तो कितना लोग का जिंदगी बदल चुका होता? क्या ऐसा होता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यार, ये जो फालतू की जो कंपनीज है ना, जो एआई या फिर आलतू फालतू बात बोल के कंपनीज जो फोन को बेच रही है, ये सब एक मिथ है। क्योंकि तुम एक फोन में ऐप इंस्टॉल करके भी एआई इस्तेमाल कर सकते हो और वो ज्यादा पावरफुल हो रहा होता है मोबाइल के इनबिल्ट वाले एआई के मुकाबले। और एक्चुअल में अगर तुमको एआई यूज करना है या फिर तुमको एआई के पावर को यूज करना है तो उसके लिए तुमको लैपटॉप लगता है, ना कि तुमको मोबाइल लग रहा होता है। इनफैक्ट कुछ मामला में तो मैं बोलूंगा कि जो बजट फोन्स होते हैं ना या मिड रेंज फोन होते हैं वो तुम्हारे महंगे वाले फोन से या एक्सपेंसिव फोन से बेटर निकल के आ रहे होते हैं। कैसे? सिंपल सा एग्जांपल ले लो। अगर तुम्हारा एक्सपेंसिव फोन टूट जाएगा, उसका स्क्रीन टूट जाएगा, तो उसका रिपेयरिंग कॉस्ट क्या होगा? काफी ज्यादा होगा, है ना। मान लो 30 हजार रुपए है शीशा का, मतलब तुम्हारा अगर स्क्रीन टूट गया है तो। ऑन द अदर हैंड साइड एक बजट वाले का 10 हजार के अंदर चेंज हो जाएगा, तो तुम्हारा एक्सपेंस भी बच रहा होता है, तुम्हारे लिए मेंटेन करना भी इजी हो रहा होता है। इसी के साथ साथ तुम इसको, उसमें कोई प्रॉब्लम आएगा तुम किसी भी लोकल वेंडर के पास चले जाओगे और इजीली बनवा पा रहे होगे। बट एक 1.5 लाख रुपए वाला फोन में तुमको कुछ भी काम करवाना है, कुछ भी इशू आया है, तो तुम हमेशा सर्विस सेंटर ही जाओगे, जिसके चलते तुम्हारा प्राइसेस बढ़ रहा होगा। और यार बहुत सारे हिडन कॉस्ट भी जुड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम एक एक्सपेंसिव फोन लेते हो तो तुम इंश्योरेंस भी लोगे, है ना। और सबसे बड़ा बात यार, इतना महंगा फोन तो ले लिए हो, बट अगर 1 साल बाद उसे बेचने जाओगे तो तुमको उसका आधा पैसा भी नहीं मिल रहा होगा, प्राइस क्रेजी लेवल पे ड्रॉप हो रहा होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम अपने मनी को, अपने दिमाग को सही तरीका से इस्तेमाल करो। पैसा क्या है यार? पैसा इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। रैदर तुम उस पैसा को कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, तुम उस, अगेन मैं कोई स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट नहीं हूं, बट जस्ट मैं तुम्हें समझाने के लिए इस एग्जांपल को यूज कर रहा हूं। उसी 1.5 लाख रुपए को, सपोज करो तुमने 30 हजार का फोन ले लिया और 1 लाख रुपए आसपास तुमने स्टॉक में डाल दिया है। हर 5 साल में अगर तुम कोई भी अच्छा सा म्यूचुअल फंड ले लोगे, हर 5 साल में तुम्हारा पैसा डबल होते रहेगा। तो तुम्हारे पास एक अनलिमिटेड सब्सक्रिप्शन ऑफ मिडिल रेंज फोन है। और तुम लॉजिकली बात करो, कोई आज से 5 साल पहले जो तुम्हारा फ्लैगशिप फोन था, क्या उससे बेटर नहीं है आजकल का जो मिड रेंज फोन है जो 25-30 हजार रुपए का आता है? क्या आईफोन 11 से आज के टाइम में 25 हजार रुपया, 30 हजार रुपए का Xiaomi, Vivo जो भी कंपनीज है, उनका फोन बेटर नहीं है? ऑब्वियसली है। 2 से 3 साल में उससे बेटर फोन आ जाता है मिड रेंज वाला। तो तुम अपने पैसे को ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगेन इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल तुमको अपनी बात को समझाने का। इसके सिवाय तुम उस पैसे को इस्तेमाल कर सकते हो अच्छे अच्छे कोर्सेज में इनरोल करने के लिए, है ना।
उसी पैसे को तुम इस्तेमाल कर सकते हो। अगर मान लो तुमको कॉलेज में स्टार्टअप करने का मन है और तुमको सीड फंडिंग चाहिए, तो तुम खुद के सीड फंडिंग के लिए उस 50, 60, 70 हजार जो भी अमाउंट है उसको तुम इस्तेमाल कर सकते हो। तो कॉलेज में एक महंगे फोन के ट्रैप में बिल्कुल भी मत पड़ो, क्योंकि आजकल के टाइम में जो भी बजट फोन है 20,000 से लेके 35,000 तक का, वो मोर और लेस इनफ कैपेबल है हर काम को करने के लिए, चाहे वो वीडियोग्राफी हो, चाहे वो फोटो लेना हो। अरे थोड़ा बहुत अंतर है, तुम 2-3 घंटा का यूट्यूब से कोर्स देख लो फोटोग्राफी के ऊपर, है ना। तुम समझ लो आईएसओ सेटिंग्स क्या होता है, शटर स्पीड क्या होता है ना। कस्टम एप्स डाउनलोड कर लो फोन के अंदर। अल्टीमेटली जानते हो क्या होगा इससे? एक तो तुम्हारा नॉलेज लेवल बढ़ेगा, और दूसरा तुम 30,000 रुपए वाले फोन के साथ, अगर तुमको मोबाइल फोटोग्राफी तुमने सीख रखा है 3-4 घंटा टाइम देके, तो तुम एक 30,000 रुपए वाले फोन से एक 1.5 लाख रुपए वाले फोन के मुकाबले ज्यादा बेटर फोटो कैप्चर कर पा रहे हो। तो यही मेरा पॉइंट है कि फालतू के पैसे मत वेस्ट करो, अपने पैसे को बचा के रखो। और आजकल के टाइम में मनी इज योर एनर्जी। तो अगर तुम कोई फालतू का फोन ले रहे हो तो तुम अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। और कॉलेज लाइफ में अगर तुम शो ऑफ के लिए ले रहे हो तो भाई तुम तो मेरे ऑडियंस हो ही नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कितने सारे वीडियोस में बता रखा है कि शो ऑफ के ट्रैप में हमें कॉलेज में नहीं पढ़ना है। एटलीस्ट कॉलेज में नहीं पढ़ना है। शो ऑफ करना है नहीं करना है दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट कॉलेज में तो बिल्कुल नहीं करना है। कॉलेज में हमें खुद के ऊपर काम करना है, खुद के पर्सनैलिटी के ऊपर काम करना है, खुद के स्किल के ऊपर काम करना है, ताकि हम इतना कैपेबल बन सके ना कि आज से 4 साल बाद या फिर 2-3 साल बाद हम एक रॉकस्टार प्रोफाइल बना सके अपने बारे में और अच्छा अर्न कर सके। यार अगर तुम खुद के ऊपर काम करोगे तो तुम इतना पैसा कमाओगे कि हर महीने ही तुम फ्लैगशिप फोन अफोर्ड कर पाओगे। बट अगेन तुम लोगे नहीं लोगे दैट्स योर डिसीजन। बट अगर तुम अभी से ही फालतू शो ऑफ के चक्कर में पड़ जाओगे ना, तो साल भर तुम अपना सेविंग को जोड़ के या ईएमआई पे तुम जाके एक महंगा फोन ले पा रहे होगे। तो अब डिसीजन तुम्हारे हाथ में है कि तुम करना क्या चाहते हो। तुम अभी एक फ्लैगशिप फोन लेके अपने घर वाले का हार्ड अर्न मनी को वेस्ट करना चाहते हो, या फिर अपने घर वाले के पैसे को बचा के या फिर उस पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल करके खुद के ऊपर इन्वेस्ट करके खुद को इतना ग्रो करना चाहते हो कि तुमको फ्यूचर में आलतू फालतू पैसे के टेंशन से तुम खुद को मुक्त रख सको। अगर तुमको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कंसीडर टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए हमें कमेंट में बता दो, हम उस टॉपिक के ऊपर डिटेल वीडियो लेके आ रहे होंगे। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।